भारत की मोदी सरकार ने 3 दिन पहले 21 नवंबर को देश में एक नया श्रम कानून लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है 44 लेबर कोड एक्ट। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब श्रमिकों के कामकाज में कई चीजें बदल जाएगी, जिसमें नौकरी की सुरक्षा पर मंडराने वाला खतरा भी शामिल है। इसके अलावा इस आदेश के अनुसार श्रमिकों का वर्किंग आवर 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटा और किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी श्रमिक को कभी भी ट्रांसफर या निष्कासित करने के अधिकार के साथ साथ छुट्टी के प्रावधान को भी समाप्त किया जाना है। इसको लेकर कई उद्योगों से जुड़े श्रमिक संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कानून श्रमिकों के हितों के विरुद्ध तो है ही, बल्कि कंपनियों के मालिकों की सुविधा को देखकर बनाया गया है। सरकार के इस आदेश के विरुद्ध दवा उद्योग के कर्मचारी एवं प्रतिनिधि का कहना है कि सरकार के इस आदेश के बाद सिर्फ दवा उद्योग ही नहीं बल्कि अन्य दर्जन भर से अधिक उद्योगों के कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। सरकार के इस कानून के विरुद्ध आज दवा उद्योग से संबंधित BSSRU नामक संगठन ने न सिर्फ इस कानून के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, बल्कि सरकार से इस नियम को तुरंत वापस लेने की मांग की। BSSRU के पदाधिकारी द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा गया है, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि इस नए कानून को तुरंत वापस लिया जाए। इस कानून और पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए BSSRU के अध्यक्ष श्रीकांत सिंह और सचिव चंदन सिंह ने हमारे संवाददाता संजय गुप्ता को बताया कि केंद्र सरकार का यह कानून काला कानून है, जिसे सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता केबीसी न्यूज से। पिछले 21 नवंबर को सरकार के द्वारा एक नए लेबर कोड का जो है वो गठन किया गया, उसी के खिलाफ में आज पूरे देश के साथ साथ कटिहार के भी BSSR यूनियन के तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उन्होंने एक मोमेंटम दिया है यहाँ पे लेबर ऑफिस में। आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये धरने का मतलब क्या हुआ। सर, ये जो नया एक्ट लगाया गया इसके खिलाफ में आप लोगों ने मोमेंटम दिया है, क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि जो अभी न्यू लेबर कोड जो आया है, 4 कोड 44 लेबर लॉ के अगेंस्ट में अभी 21 तारीख को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया है 4 लेबर कोड। इसमें फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा। उसके जो भी फैसिलिटी हम लोग जो कवर आते थे SP एक्ट में और ID एक्ट में, हम लोग का जो कवर होता था उसका कंप्लीट ख़त्म कर दिया उसको। अब हम लोग को जैसे फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट में हम लोग का यदि अपॉइंटमेंट होगा तो ना उसमें कोई लीव का प्रावधान रहेगा, ना प्रॉपर मतलब जो हमारा जो ये कोई कंप्लेन होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ कंप्लेन करने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। और जैसे मुख्य कानून कंपनी जैसे मैनेजमेंट चलाएगी ये वैसे अपना चाहेगी तो करेगी। ये जो लॉ बना हुआ है कंप्लीट मजदूर के विरोध में और मैनेजमेंट के फेवर में ये लॉ बना हुआ है जो भारत सरकार बनाई, उसी को लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 400 यूनिट से FMRI के अंडर में हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर लेबर ऑफिस में मेमोरेंडम दिए हुए हैं, जिसमें डिमांड किया हुआ जो वो मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को लेबर कमिश्नर के थ्रू जाएगा। इसमें हम लोग का डिमांड है कि ये जो न्यू लेबर कोड है उसको आप विड्रॉ कीजिए और जो पुराना 44 लेबर लॉ जो था, जो कि श्रमिक के सब टोटल कवर हो जाते थे उसमें, उसको कंटिन्यू किया जाए। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो लेबर जो ये कोड लगाया जा रहा है ये श्रमिकों के हित में नहीं है। इसमें इसलिए नहीं है कि अभी सबसे बड़ा चीज़ है उसमें कि जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ही हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स होगी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा, उसमें लेंथ माने जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। आपको जैसे चाहेगा 11 महीना, 1 साल, 10 महीना जैसे चाहेगा उस तरह का आपको कोई अपॉइंटमेंट देगा। ना ही आप SP एक्ट में कवर आइएगा, ना ID एक्ट में कवर आइएगा, ना आपको कोई लीव फैसिलिटी मिलेगा, ना आपको PF ग्रेच्युटी मिलेगा। जिस तरह से हो सकता है कि इसमें थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे अभी रेल में जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल जो होता है, जो NGO के थ्रू या ठेका प्रथा में जो दिया गया है, हो सकता है कि टोटल लेबर को उसी तरह से अपॉइंटमेंट हो। इसका भविष्य यही है कि कहीं कोई लेबर के पक्ष में ये कानून काम नहीं करेगा। आप कोई भी आपका कंप्लेन होगा, बीच में ठेका वाला चाहेगा कि पैसा दें तो देगा, नहीं चाहेगा तो काम करवा करके लेके भाग जाएगा। आप कहीं को ना कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ना कुछ उसके विरुद्ध कोई नियम कानून में जा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ BSSR यूनियन के अध्यक्ष मिस्टर चंदन जी मौजूद है। इनसे हम जानते हैं जी, सचिव जी, ये आपने ये बताइए कि एक्चुअली जो 21 नवंबर को अभी जो
केंद्र सरकार ने नया जो ये नियम लाया, जो लेबर कोड लाया है, ये क्या लगता है कि ये मजदूरों के हित में बिल्कुल नहीं है? आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, हम लोग आज यहाँ लेबर ऑफिस में आए हैं। इस लेबर कोड का विरोध करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए अपनी मांग पत्रों के साथ सारे भारत में आज के दिन ये मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें हमारा ये कहना है कि ये सरकार जो लेबर कोड लागू किया है, ये पूर्णतः मालिक के पक्ष में और श्रमिक विरोधी है। और जिस दिन से ये लेबर कोड का चर्चा शुरू हुआ था, सारे श्रमिक संगठन ने इसका विरोध करना शुरू किया था। बावजूद श्रमिक संगठन के विरोध का और इसको जबरदस्ती से लागू करने का काम इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसमें श्रमिकों को एकदम गुलाम बनने का मैंने रास्ता तैयार कर दिया है। अगर वो नौकरी करता है, उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है, वो इसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नियम बना दिया गया है कि 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। अरे मेरा ट्रांसफर आज होगा, 14 दिन पहले हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है? तो 14 दिन पहले हम सूचना नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब हम विरोध नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऐसे कुछ नियम है कि उसमें बातचीत अगर कंपनी के मालिक के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो उसको समझा जाएगा कि मालिक इज पॉजिटिव और इसमें श्रमिक का ही गलती है। यानी हर पक्ष में मालिक को ऊपर रखा गया है और श्रमिक को अपनी बात कहने का रास्ता खत्म कर दिया गया मतलब है। सीधी सी बात कहें तो श्रमिकों को बिल्कुल मजबूर कर दिया गया, उनके हैंड में कुछ भी नहीं रहा। वो बिल्कुल अपनी आवाज़ गुलाम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जो लेबर कोड लाया है, 4 लेबर कोड लाया है, इसमें कई सारी खामियां हैं और श्रमिक संगठनों ने शुरू से इस खामियों को दिखाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस सब चीज को नजरअंदाज करके इसको लागू कर दिया है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका हम लोग बीएसएसआर यूनियन पूर्णतः विरोध करते हैं। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से जो है जो लागू किया गया है, ये नया जो एक्ट जो लागू किया गया है, जो कोड लागू किया है, उसका विरोध पूरे बीएसएसआर यूनियन कर रहे हैं और इन्होंने अभी मोमेंटम भी दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इनकी बात को कब तक सुनते हैं। मैं संजय गुप्ता, कटिहार लेबर ऑफिस से। Welcome to Endeavor Global School, where roots are deep, dreams are high, and learning never ends.